ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज अपरोक्षानुभूति लेंगे। शंकराचार्य जी महाराज विरचित अपरोक्षानुभूति का 9, 10, 11 और 12 इन 4 श्लोकों का पहले हम पाठ करेंगे और इसके बाद इसको समझने का प्रयत्न करेंगे। तो क्या कहते हैं? संसार बंध निर्मुक्तः कथं मे स्यात् कदा विधे इति या सुदृढ़ा बुद्धिः वक्तव्या सा मुमुक्षुता उक्त साधनयुक्तेन विचार पुरुषेण हि कर्तव्यो ज्ञान सिद्ध्यर्थम् आत्मान शुभमिच्छता नोत्पद्यते विना ज्ञानं विचारेणान्य साधनैः यथा पदार्थभानं हि प्रकाशेन विना क्वचित् कोऽहं कथमिदं जातं को वै कर्तास्य विद्यते उपादानं किमस्ति विचार सोऽयमीदृशः। क्या कहा इसमें? बहुत समय बीत गया इसलिए थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं, थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। तो इस ग्रंथ का अर्थ है अपरोक्षानुभूति, माने परम तत्व का अनुभव हो जाना। इसको ईश्वर की प्राप्ति हो जाना कह लो, संसार चक्र से मुक्ति हो जाना कह लो, अपने अखंड एक रस आनंद स्वरूप में अवस्थिति हो जाना कह लो, या तो इसको मोक्ष कह लो। तो अपरोक्ष अनुभूति के लिए ज्ञान की जरूरत होती है और ज्ञान विज्ञान पूर्वक का होना चाहिए, मतलब कि अनुभूति पूर्वक का ज्ञान होगा, उसी को अपरोक्ष अनुभूति कहेंगे। तो उसके लिए कुछ आवश्यक शर्तें हैं, कुछ साधन है इसकी प्राप्ति के, अपरोक्षानुभूति की प्राप्ति के, मोक्ष के, अनंत चैतन्य स्वरूप आनंद की अनुभूति के, उसकी प्राप्ति के साधन को शास्त्र में साधन चतुष्टय कहते हैं। तो कौन से ये 4 साधन है? विवेक, वैराग्य, शमदमादि षटक संपत्ति और मुमुक्षा, ये 4 साधन है। यहाँ शंकराचार्य जी महाराज ने, वैसे क्रम ज़्यादातर तो हर एक ग्रंथ में विवेक वैराग्य ऐसा ही मिलता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा उलट फेर किया है, वैराग्य को पहले लिया है। वैराग्य, विवेक, समाधि षटक संपत्ति और मुमुक्षा, ये 4 साधन जिसने अर्जित किए हैं वह ज्ञान प्राप्ति का अधिकारी होता है। फिर गुरु शरणागत होकर शास्त्र का श्रवण करता है, श्रुति का श्रवण करता है। धीरे 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 श्रवण करते करते बातें स्पष्ट होती जाती है, परोक्ष ज्ञान हो जाता है। परोक्ष ज्ञान होने के बाद फिर जो भी संशय है मन में, उसका निवारण करने के लिए मनन करता है और जो निश्चय होता है उसके ऊपर चिंतन करता है, जिसको निधिध्यासन कहते हैं। तब वह ज्ञान अपरोक्ष होता है। सद्गुरु तत्वमसि वाक्य का उपदेश करते हैं और उस ज्ञान को वह जान लेता है कि अहो अहम नमो मह्यम, जैसे जनक राजा ने अष्टावक्र जी से कहा था, अरे यह तो मैं हूँ, ब्रह्म तो मैं हूँ, मतलब कि मैं ही ब्रह्म हूँ, ब्रह्म ही मैं हूँ। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, यह अनुभूति हो जाती है। अब ये साधन सब क्या है, किसको कहते हैं ये साधन, इसकी चर्चा हम विस्तार से आगे के एपिसोड में, आगे के प्रवचन में कर गए हैं।
फिर भी एक एक वाक्य में इसका अर्थ जान लेते हैं। वैराग्य कहते हैं ब्रह्मा जी से लेकर स्थावर तृण पर्यंत विषयों में राग रहितता, इसको कहते हैं वैराग्य। इसमें और एक बात भी जोड़नी चाहिए, किसी भी विषय में राग रहितता और परम तत्व में अनुराग, यहाँ विराग वहाँ अनुराग, इसको कहेंगे वैराग्य। क्योंकि मन किसी को विषय बनाए बगैर रह नहीं पाता, तो अपने आप को वह विषय बनाए, अपने आप में वह स्थिर हो जाए, अपने आप में वह स्थगित हो जाए, अवस्थित हो जाए। इसके लिए संसार के जो विषय है, संसार के जो पदार्थ है, उसमें से उसको वापस मुड़ना होगा, उसके प्रति विराग हो जाना चाहिए। विराग का मतलब यहाँ पर यह है कि यह विषय हमें सुख देने वाले नहीं है। सुख बुद्धि के कारण, सलामती की बुद्धि के कारण हम विषयों का ग्रहण करते हैं। क्यों नहीं देने वाले हैं भाई, ये सलामती क्यों नहीं देंगे, सुख क्यों नहीं देंगे? लगता तो है कि भाई रसगुल्ला खाने से सुख मिलता है, घर में कमरे में दरवाज़ा बंद करके सो जाने से सलामती का अनुभव होता है, तो कैसे नहीं है ये? तो संसार के मिथ्यात्व का निश्चय हमें करना पड़ेगा और उसके लिए विवेक करना पड़ेगा। परीक्ष्य लोकान कर्मचितान, हमने अपने कर्मों से कर करके जो भी कमाया इस लोक में और पूर्व के अनेक लोक में कहाँ टिका, वो कहाँ तक हमें ले आया? हमें जो चाहिए था वो आज तक किसी को कर्म से प्राप्त नहीं हुआ। इस संसार में रहकर, संसारी बनकर आज तक किसी को प्राप्त नहीं हुआ, तो क्या हमें प्राप्त होगा? जो मिलता है वह टिकता नहीं है, जो सुखद लगता है वह दुखद बन जाता है, जो सत्य लगता है वो प्रतिभास मालूम पड़ता है। ऐसा यह मिथ्या संसार है। इसमें जो भी विषय है वह मिथ्या है, यह निश्चय अगर हो गया, सत्य नहीं है यह निश्चय हो गया, तो उसमें से सुख लेने की कामना धीरे धीरे निवृत्त हो जाएगी। उसको कहेंगे विराग। और सुख तो हमारा स्वरूप है, वो तो चाहिए हमें, सलामती तो हमें चाहिए, ज्ञान तो हमारा स्वरूप है, उसके बगैर तो हम रह नहीं सकते। सर्वतंत्र स्वतंत्र हमारा स्वभाव है, तो हम पराधीनता को कैसे स्वीकार करें? तो यहाँ विराग हो गया और कहीं कोई उत्कृष्ट चीज प्राप्त नहीं हुई तो परिस्थिति त्रिशंकु जैसी हो जाएगी। इसलिए कहते हैं शास्त्र में कि संसार के विषयों से विराग करो और परम चैतन्य अनंत आत्मा में अनुराग करो। मतलब कि भगवान में अपना अनुराग कर लो, ईश्वर में अनुराग कर लो, परमात्मा में अनुराग कर लो, क्योंकि वह मेरा स्वरूप है, वही मेरा स्वभाव है। अनंत सुख वहाँ पर ही है और नित्यता वहीं पर है, सत्यता वहीं पर है, अमरता वहीं पर है। तो इस विषयों का जिन्होंने त्याग किया, त्यागे नैके अमृतत्व मानसु, जिन जिन लोगों ने इसका त्याग किया है उन लोगों ने उसको पाया है। तो पहले वैराग्य, और वैराग्य के लिए हमें विवेक करना पड़ेगा। चैतन्य दृष्टा जो आत्मा है उसका स्वरूप नित्य है और दृश्य जड़ पदार्थ अनित्य स्वभाव है, ऐसा निश्चय हो जाना, इसी का नाम विवेक है। फिर आता है समाधि षटक संपत्ति। विवेक वैराग्य हो गया तो फिर मन में कोई कामना, विषय भोग की, विषय सुख भोग की कामना, विषय संग्रह की कामना कहाँ पर रहेगी? तो मन में जो विषय की वासना दबी पड़ी हुई है उसको निवृत्त करना, माने कि वासना का त्याग करना, मन के ऊपर संयम करना, मन की वासना, मन का ईश्वर के प्रति जो लालयित्व है उसको संयमित करने का नाम है शम, और इंद्रियों को संयमित करने का नाम है दम। इंद्रिय निग्रह का नाम दम है, मनोनिग्रह का नाम शम है। शम और दम अपने आप अगर विवेक वैराग्य जगह है तो शम दम में प्रवेश हो जाएगा। जब शम और दम ये दो साधन
ठीक से अर्जित हो जाएंगे, दृढ़ हो जाएंगे, तो अपने आप विषयों से हमारी निवृत्ति हो जाएगी। उसको कहते हैं उपरति। उससे हम उपरत हो जाएंगे, उससे ऊपर उठ जाएंगे। वो तो निकृष्ट हमें लगेंगे, और निकृष्ट को हमारी बुद्धि कभी पसंद नहीं करती। देख लो, हमारी बुद्धि, मनुष्य की बुद्धि, हर एक की बुद्धि समझ लो, बुद्धि मात्र उत्कृष्ट की पक्षपाती है। हमें श्रेष्ठ चाहिए, जहाँ तक हमारी पहुँच है उस पहुँच के अनुसार भी जो श्रेष्ठ है वही हमें चाहिए। हमने कई बार कहा है कि एक माता जी गई साड़ी की दुकान पर साड़ी लेने के लिए। उसने कहा भैया हमें सबसे बढ़िया साड़ी बताओ। तो दुकानदार ऐसे ही नहीं बता देता, वह पूछता है माता जी आपका बजट क्या है, कितने तक का खर्चा आप करना चाहती हो। माता जी ने कहा कि चलो हम 3,000 तक की साड़ी लेना चाहते हैं। तो उसने बताया 1 2 3 4, अरे इससे अच्छी वाली बताओ, इससे अच्छी वाली बताओ, सबसे अच्छी वाली बताओ। मतलब यही कि 3,000 की कीमत में जो सबसे अच्छी है वह हमें दिखाओ, वह हमें चाहिए। मतलब कि श्रेष्ठ चाहिए, उत्कृष्ट चाहिए, लेकिन हमारी जो सामर्थ्य है उसके अनुसार हमें। अगर सामर्थ्य हमारी बढ़ जाए तो फिर हम कहेंगे कि 5,000 में सबसे श्रेष्ठ बताओ, और भी सामर्थ्य बढ़ जाए तो 10,000 में सबसे श्रेष्ठ बताओ। और अगर हम भारत के धनवानी व्यक्ति हो जाए तो कहेंगे कि भी लाखों की साड़ी क्यों ना हो, लेकिन हमें तो सबसे श्रेष्ठ यूनिक पीस हमें चाहिए। क्यों? क्योंकि बुद्धि श्रेष्ठ की पक्षपाती है। तो विषय तो निकृष्ट है, उसमें से सुख मिलता नहीं है, मिलता हुआ लगता है। और जो मिलता हुआ लगता है वो भी कहाँ टिकता है, और टिकता तो नहीं है, जाता है लेकिन दुख देकर जाता है, इंद्रियों को क्षीण करके जाता है, छीन जाता है। हम अपने आप से त्याग दे तो उसमें ज़्यादा दुख नहीं है, लेकिन कोई हमसे कोई चीज़ छीन ले, या तो हम गंवा बैठे, हमसे खो जाए, या तो नष्ट हो जाए हमारे हाथों या किसी और के हाथों, तो बड़ा दुख होता है। तो जब हम ही फेंक दे या तो हमारे हाथ से अपने आप गिर जाए, हम उसकी परवाह न करें, उर्वारुकमिव बंधनान, जैसे पका हुआ फल अपने आप अपने पौधे से डिटेच हो जाता है, वैसे विषयों से हमारा मन उपरत हो जाए, डिटेच हो जाए, इसको कहेंगे उपरति। विषयों से निवृत्ति हो जाती है, हम निवृत्त हो गए, बस अब हमें कुछ करना धरना नहीं है, मतलब कि विषय भोग नहीं करना है, संग्रह नहीं करना है। तो सम दम उपरति, इन तीनों में जब दृढ़ता हो जाती है तो अपने आप हमारे अंदर तितिक्षा का आविर्भाव हो जाता है। प्रारब्ध के अनुसार जो भी परिस्थिति आए उसको हम किसी भी प्रतिकार के बगैर प्रसन्नता पूर्वक सह लेते हैं कि हो ठीक है, होना है, होने दो, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, धूप है तो है, गर्मी है तो है, ठंड है तो है, क्या फर्क पड़ता है, जो भी जुगाड़ हो सकता है करेंगे। लेकिन इसके बाद भी अगर गर्मी से राहत नहीं मिलती, ठंड से राहत नहीं मिलती, तो वही वही मारी करके रोते नहीं है, उसको सहन कर लेते हैं। ऐसे ही मन की मानी होती है, कभी नहीं होती है, नहीं होती है तो नहीं होती है, क्या फर्क पड़ा, कहाँ हमें ये करके कोई बड़ा आदमी बन जाना है। तो अपने मन की मानी नहीं हुई, किसी और के मन मानी हो गई, या किसी की नहीं हुई, ईश्वर के मन मानी हो गई, सहन कर लो, अपने मन को समझाओ, उसका मन समझ ही जाता है वैसे। तो अप्रतिकार पूर्वकम सर्व दुख सहनम, सभी दुखों को, दुख माने प्रतिकूल परिस्थिति को सहन करना, इसका नाम है तितिक्षा। जब समदम उपरति आ जाती है तो तितिक्षा अपने आप प्रकट होने लगती है। और ये चारों साधन के साथ अगर श्रद्धा भी शामिल हो जाए तो फिर कहना ही क्या। तो श्रद्धा मतलब श्रुति के और सदगुरु के वाक्यों पर विश्वास, सिर्फ विश्वास नहीं, आदर पूर्वक विश्वास। विश्वास तो हम किसी के ऊपर भी कर लेते हैं, बस के ड्राइवर के ऊपर भी विश्वास करते हैं कि ये हमें अहमदाबाद पहुंचाएगा, लेकिन उसमें अगर पूज्य भाव है, हमारे पिताजी पर भी विश्वास करते हैं, लेकिन उसके प्रति सिर्फ विश्वास नहीं है, आदर भी है, पूज्य भाव भी है, सम्मान भी है उसके प्रति। तो आदर पूर्वक, पूज्य भाव पूर्वक का विश्वास, इसको कहेंगे श्रद्धा। किसके प्रति? सदगुरु
और श्रुति, श्रुति के वचन और सदगुरु के वचन के प्रति श्रद्धा, हमारे जो साधन है उसके प्रति श्रद्धा, हमारी साधना के प्रति श्रद्धा और हमारे गुरु के प्रति हमारी पूर्ण श्रद्धा हो, और तब होता है मन का समाधान। फिर कोई मन में उत्पात नहीं रहता कि जो है ठीक है, मिल गया सो मिल गया, नहीं मिला सो हमारे काम का नहीं था। इसी में हमारा कल्याण है। सद्रूप लक्ष्य में चित्तैकाग्र्य ऐसा कहते हैं। हमारा जो लक्ष्य है, सत्य स्वरूप परमात्मा जो हमारा लक्ष्य है, जो असत्य है, जो मिथ्या है, जो आने जाने वाला है, जो परिचिन्न है, जो दृष्ट नष्ट स्वभाव का है, जो दिखता है और मिट जाता है, जो जायस्व म्रियस्व स्वभाव का है, उसके बदले जो नित्य है, सत्य है, अमर है, सदा है, सब में है, सब जगह है, सब समय है, उस सत्य परमात्मा हमारा लक्ष्य है। उसके प्रति एकाग्रता, एक ही अग्रता, बस एक ही हमारा लक्ष्य है और कोई लक्ष्य नहीं है। बस वहीं तक पहुंचना है, वहीं उसी को प्राप्त करना है, वही हो जाना है। इसको कहेंगे समाधान। मन में अब कोई अलग अलग लक्ष्य नहीं रहा, उत्पाद नहीं रहा, एक में हम अवस्थित हो गए, इसको कहेंगे एकाग्रता। और ऐसी एकाग्रता जब हो जाती है तब मन का समाधान हो जाता है। तो मन का समाधान हो गया तो सम दम उपरति श्रद्धा और समाधान तितिक्षा, ये 6 समाधि षटक संपत्ति कही जाती है। ये 6 का समूह एक माना जाता है। तो विवेक, वैराग्य, समाधि, षटक संपत्ति इतना जब होगा तो अपने आप इन सभी झंझटों से मुक्त होने की, इस जन्म मरण के फेरे से मुक्त होने की मन में इच्छा जगेगी। एक एक चीज से मुक्त होना तो ठीक है, मुक्ति है, चलो पराधीनता से मुक्त हो गए, भय से मुक्त हो गए, और दुख से मुक्त हो गए, और समस्याओं से मुक्त हो गए, और अरुचिकर जो था उससे मुक्त हो गए, जो हमारे मन पसंद नहीं था उससे मुक्त। ये सब मुक्तियों को एक साथ मिला दो, सबसे छुटकारा, तो उसका नाम है मोक्ष। मोक्ष माने अपने स्वस्वरूप को प्राप्त कर लेना, परमात्मा की प्राप्ति हो जाना का नाम है मोक्ष। और इस मोक्ष की जो इच्छा है, मतलब कि संसार बंधन से मुक्ति कैसे हो, ऐसी सुदृढ़ बुद्धि, इसी का नाम मुमुक्षा कहते हैं। मुक्त होने की इच्छा मुमुक्षा कही जाती है। तो जब ये साधन चतुष्टय संपन्न हो जाएंगे हम, विवेक, वैराग्य, यहाँ पर कहा है वैराग्य, विवेक, शम दम आदि षटक संपत्ति और मुमुक्षा, इन साधनों से जब हम संपन्न हो जाएंगे तो फिर हमें मुक्त होने की इच्छा होगी। साधन चतुष्टय संपन्न ज्ञान सिद्धि के लिए जो साधन चतुष्टय संपन्न होता है वह ज्ञान सिद्धि के लिए विचार करता है, और विचार ही एकमात्र इसका साधन है। बिना विचार अन्य साधन से ज्ञान नहीं हो सकता, ऐसा 11वें श्लोक में हमें बताया गया। साधन चतुष्टय संपन्न व्यक्ति, साधन चतुष्टय संपन्न साधक ज्ञान सिद्धि के लिए विचार करता है, और विचार ही एकमात्र इसका साधन है। इसके लिए कुछ करना धरना नहीं है, कहाँ कहीं जाकर किसी को प्राप्त करना है, अपने आप को जानना है। हु एम आई, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, बस वास्तविक मैं कौन हूँ। जो ये बदलता रहता है वो तो मैं नहीं हो सकता। कभी पिता हूँ, कभी पुत्र हूँ, कभी पुरुष हूँ, कभी मनुष्य हूँ, कभी बुद्धिमान हूँ, कभी बेवकूफ़ अपने आप को लगता हूँ। लोग अलग अलग भूमिका में अलग अलग हमें नाम रूप से जानते हैं, तो वह तो मैं नहीं हो सकता, ये तो मेरी भूमिका है। लेकिन नहीं, इस भूमिका को अदा करने वाला जो अभिनेता है वह कौन है, वह मैं कौन हूँ। तो इसको जानने के लिए विचार कर्तव्य, विचार ही करना चाहिए। और 12वें श्लोक में कहा कि क्या है विचार, किसको विचार कहेंगे। तो 12वां श्लोक फिर से एक बार बोलते हैं, उसको हमने थोड़ा बहुत तो समझ लिया है और थोड़ा ज़्यादा समझना बाकी है। को हम कथमिदं जातम, को वै कर्तास्य विद्यते, उपादानं किमस्ति
विचारः सोऽयमीदृशः। को हम, मैं कौन हूँ, इदम कथम जातम, यह सब, सब माने यह जगत, यह संसार, यह सब कैसे जन्मा। वही, अरे अस्य कर्ता कः विद्यते, इस जगत का कर्ता कौन है। यह उपादानम किम अस्ति, ये किसमें से बना हुआ है, इसका उपादान क्या है, इसका मटेरियल, इसका मसाला क्या है, किस चीज से ये बना है। सह अयम ईदृशः विचारः, ऐसा यह चिंतन करना ही विचार है। इस तरह से सोचना, इसको शास्त्र की भाषा में, वेदांत की भाषा में विचार कहते हैं। ऐसा विचार किए बगैर मुक्ति का कोई उपाय नहीं है। लेकिन ऐसा विचार कौन करेगा? अगर साधन चतुष्टय संपन्न व्यक्ति नहीं है और वह सोचेगा कि को हम, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, तो अंदर से वही बेवकूफ़ी भरा जवाब आएगा कि मैं पुरुष हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मैं स्वामी नित्यनिष्ठानंद हूँ। अरे बेवकूफ़, ये तो सब अपने कर्म नामानी है, वेश नामानी है, ये तो आपकी भूमिकाएं हैं सब। ये तो आपने जन्म से जो योनि प्राप्त की है मनुष्य की, उसका परिचय दे रहे हो। जो लिंग प्राप्त किया है पुरुष का, उसका परिचय दे रहे हो। जो संसार ने या गुरुजी ने नाम दिया है उसका परिचय। लेकिन इसको धारण करने वाले तुम कौन हो, नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारित्व प्राप्त नहीं किया है। अगर अधिकारी के बगैर, जैसे समझो कि 7वीं 8वीं कक्षा के लड़के को कलेक्टर बना दिया, अब वह क्या करेगा? उसको तो पता नहीं है कलेक्टरी क्या होती है, कैसे संचालन किया जाता है, कैसे उसका फर्ज, उसका कर्तव्य निभाया जाता है। तो उसके लिए अधिकारित्व चाहिए। पूरा अभ्यास हो, ग्रेजुएट हो जाए, फिर आईपीएस की तैयारी करे, जीपीएससी, आईपीएससी या जो भी उसकी एग्ज़ाम है वो पास करे, फिर उसको ट्रेनिंग में भेजे, वो ट्रेनिंग ले ले, सब समझ ले, सब जान ले, फिर समस्याओं का अभ्यास करे, फिर उसको सोल्व करने का प्रयत्न करे, तब वह ठीक अच्छा वाला कलेक्टर बनेगा, कहलाएगा। लेकिन बिना अधिकारित्व के हम उसको अगर कलेक्टर बना देंगे तो सत्यानाश होगा। क्या होगा? नहीं, वो कर नहीं पाएंगे ना। तो उसी तरह बिना अधिकारित्व, साधन चतुष्टय संपन्न हुए बिना कोई विचार करेगा कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, तो इंटेलिजेंटली वह नहीं सोच पाएगा। वो तो बेवकूफ़ी भरा ही जवाब आएगा कि भाई मैं तो फला फला व्यक्ति हूँ, मैं फला का पति हूँ, मैं फला का पिता हूँ, मैं अफसर हूँ। अपना जो रोल है, अपनी जो भूमिका है, उसी का परिचय अंदर से भी आएगा, क्योंकि संस्कार जवाब देते हैं ना हमारे। लेकिन अगर अधिकारित्व है तो वह सोचेगा, वह विचार करेगा, मैं कौन हूँ, मैं यह शरीर हूँ। नहीं, शरीर में नहीं हो सकता, क्योंकि शरीर तो कई बार बदल गया, लेकिन मैं तो नहीं बदला। जैसे बचपन का शरीर अलग था, जवानी का शरीर अलग था, पुख्त अवस्था का शरीर अलग था, और ये वृद्धावस्था का शरीर अलग प्रकार का है। इसका सामर्थ्य, इसका रूप, इसका रंग, इसका आकार सब बदलता रहता है। जवानी में अच्छे खासे फिट थे, अब तो पेट निकल आया, सर से बाल गायब हो गए, मुंह से दांत गायब हो गए, कान से ठीक से सुनाई नहीं देता, आँख के ऊपर चश्मा लग गए, ऐनक लग गए, तो रूप तो बदल गया। तो अगर मैं शरीर होता तो मैं भी बदल जाता, लेकिन मैं तो वही का वही हूँ। बचपन का शरीर गया, मैं नहीं गया, जवानी का शरीर गया, मैं नहीं गया, मैं तो रहा। मतलब कि मैं उसको धारण करने वाला हूँ। ऐसा विचार जिसने साधन चतुष्टय संपत्ति प्राप्त की है उसी को आएगा, वही सोच पाएगा। तो को हम, मैं कौन हूँ, यह सोचना, इस प्रश्न का उत्तर खोजना, यह विचार कहा जाता है। इदम कथम जातम, यह जगत कैसे जन्मा, इसके ऊपर विचार करना, ये भी विचार कहा जाता है। अस्य कर्ता कह, अरे इसका कर्ता कौन है, किसने इस जगत को बनाया। तो उस कर्ता को खोजना,
यह भी विवेक पूर्वक का विचार, विवेक विचार ही कहा जाता है। विचार ऐसे ही विचार तो हम संसार के विचार कहेंगे, लेकिन ये विवेकपूर्ण विचार है, विवेक करने के लिए विचार है कि वास्तव में यह जगत क्या है, कौन है इसका कर्ता। कह कर्ता अस्य इति, इसका कर्ता कौन है। यह उपादानम किम अस्ति, इसका उपादान, इसका मसाला, इसका मटेरियल क्या है, किस चीज से यह बना है। जैसे गहने हैं तो सोने से बने हैं, कड़ा है तो मिट्टी से बना है, तो वैसे यह जगत किस वस्तु से, किस चीज से, यह किस मटेरियल से, किस उपादान से बना है, इसका उपादान क्या है। ये 4 जो प्रश्न है इसमें दिए हुए, चारों प्रश्न के उत्तर खोजना, उसका नाम है विचार। इसके लिए विवेक करना कि ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। तो विचार करने के बाद फिर निश्चय होता है, उस निश्चय का नाम ही ज्ञान है। इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।